Assalamu alaikum students. In this lecture we will discuss laws of exponents. First law of exponent is a raised to power m dot a raised to power n is equal to a raised to power m plus n. मतलब ये है कि अगर बेसिस सेम हो, पावर्स डिफरेंट हों। स्टूडेंट, ये होती है बेस और ये जो होती है इसको बोलते हैं पावर। तो ये देखें, बेसिस जो हैं सेम है और इनकी पावर्स डिफरेंट हैं। m और n डिफरेंट हैं जबकि बेसिस दोनों में a है और डॉट रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लिकेशन को। तो जब बेसिस सेम हों और नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हम बेस को वन टाइम लिखेंगे, डेट इज़ a, और इनकी पावर्स को हम ऐड करेंगे, डेट इज़ m प्लस n। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखें 3 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 4। अब बेस यहाँ पे देखें दोनों में 3 है, डेट इज़ सेम, और पावर्स डिफरेंट है। यहाँ पे पावर 2 है लेकिन यहाँ पे पावर 4। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? बेस को हम सिंगल टाइम लिखेंगे, बेस 3 है तो इसको वन टाइम लिखेंगे, और जो इनकी पावर्स हैं 2 और 4 इनको हम ऐड करेंगे, 2 प्लस 4, एंड 2 प्लस 4 मेक्स 6, सो 3 रेज़ टू पावर 6। सेकेंड लॉ है a रेज़ टू पावर m ब्रैकेट और यहाँ पे लिखा है n। मतलब जब दो पावर्स इकट्ठी हो जाएं और उनके दरमियान ब्रैकेट यूज़ हुई हो तो फिर हम पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, पावर्स को फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं। बेस वही रहेगी, डेट इज़ a, और ब्रैकेट रिमूव करके हम सिंपल m n को मल्टीप्लाई करके इकट्ठा लिख देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिखा है 4 रेज़ टू पावर 3 ब्रैकेट और यहाँ पे एक और पावर है 2। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई इस तरह करेंगे कि ये जो दो पावर्स हैं 3 और 2 इनको मल्टीप्लाई करें तो 3 इंटू 2 6, और बेस 4 वैसे ही रहती है, एंड 3 इंटू 2 मेक्स 6। तो पावर्स और पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं। थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ए बी रेज़ टू पावर n इज़ इक्वल टू a रेज़ टू पावर n एंड b रेज़ टू पावर n। मतलब ये है कि दो डिफरेंट नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बिकॉज a एंड b डिफरेंट होते हैं। अब दो डिफरेंट नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन उनकी पावर सेम है, n। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ दोनों नंबर्स को हम सेपरेटली लिख सकते हैं उनकी पावर सेपरेट करके। पावर तो n ही है लेकिन हम a की पावर n सेपरेट लिख लेंगे और सेकंड नंबर b है, b की पावर n भी सेपरेट लिख लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखें कि 5 इंटू 7 दो डिफरेंट नंबर्स हैं, 5 और 7 दो डिफरेंट नंबर्स हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी पावर है 2। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग हम दोनों नंबर्स को इस पावर के साथ सेपरेट कर सकते हैं। तो 5 रेज़ टू पावर 2 सेपरेट और होंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, सिंबल मल्टीप्लिकेशन का, और ये सेकंड नंबर है और उसकी पावर भी 2 सेपरेट। फोर्थ लॉ के अकॉर्डिंग दो डिफरेंट नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं और उनकी पावर सेम है, तो अगेन दोनों नंबर्स को हम सेपरेट करेंगे उनकी पावर्स के साथ और दोनों को हम डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे थे, किया हमने मल्टीप्लाई है लेकिन सिर्फ पावर्स को दोनों के साथ सेपरेट किया है। सिमिलरली यहाँ पे भी डिवीज़न हो रही है, तो डिवीज़न हो रही है लेकिन यहाँ पे पावर एक दफ़ा लिखी है तो हम इनको सेपरेट करके लिख लेंगे। तो यहाँ पे a की पावर n सेपरेट और b की पावर n सेपरेट होंगे, ये डिवाइड ही। फॉर एग्ज़ाम्पल 7 डिवाइडेड बाई 3। अब 7 और 3 टू डिफरेंट नंबर्स हैं और उनकी पावर लिखी है 4। मतलब ये है कि दो नंबर डिफरेंट हैं, डिवाइड हो रहे हैं लेकिन पावर उनकी एक है, डेट इज़ 4। तो हम दोनों नंबर्स के साथ इस पावर को सेपरेट कर सकते हैं, डेट इज़ 7 रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड 3 रेज़ टू पावर 4। फिफ्थ लॉ, अकॉर्डिंग टू फिफ्थ लॉ
a raised to power 0 is equal to 1 where a is not equal to 0। स्टूडेंट्स, इस लॉ के अकॉर्डिंग हमें ये पता चलता है कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है। a यहाँ पे कोई सा भी नंबर हो सकता है सिवाय 0 के, यानी a 0 नहीं हो सकता, 0 के अलावा कोई भी नंबर हो उसकी पावर अगर 0 हो जाए तो उसका आंसर 1 के इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल, अगर कहीं पे लिखा हो 3 रेज़ टू पावर 0, ये 0 लिखा है, 3 रेज़ टू पावर 0 का आंसर सिंपली 1 होगा। सिमिलरली लिखा है 10 रेज़ टू पावर 0, तो 10 रेज़ टू पावर 0 का भी आंसर 1 ही होगा। तो कोई भी नंबर है अगर उसकी पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 के इक्वल होता है। सिक्स्थ लॉ के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स, a रेज़ टू पावर m डिवाइडेड बाय a रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर m माइनस n। अब यहाँ पे बेस सेम है, a और a बेस सेम है लेकिन पावर्स डिफरेंट हैं। तो जब पावर्स डिफरेंट हों और बेसिस सेम हो तो फिर हम दोनों की पावर्स को माइनस करते हैं। जिस तरह फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई हो तो पावर्स को हम ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पे जब पावर्स डिफरेंट हों और बेसिस सेम हो और डिवाइड हो रही हों तो फिर हम पावर्स को माइनस करते हैं। इसकी पावर m और इसकी पावर n और दरमियान में नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे क्योंकि इनको हमने माइनस करना है। फॉर एग्जांपल 4 रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 4 रेज़ टू पावर 2, बेसिस सेम है, 4 और 4 बेस है और दोनों सेम है, लेकिन पावर इसकी 3 है और इसकी पावर 2 है, डेट इज़ डिफरेंट। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? बेस को हम सिंगल टाइम लिखेंगे और दोनों की पावर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3 माइनस 2, तो 3 माइनस 2 1, 4 रेज़ टू पावर 1। सेवन्थ लॉ के अकॉर्डिंग ये है कि a रेज़ टू पावर नेगेटिव n इज़ इक्वल टू 1 ओवर a रेज़ टू पावर n। मतलब ये है कि अगर पावर नेगेटिव हो तो वो हम अगर उसको लिख दें 1 ओवर तो वो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें कि लिखा है 5 रेज़ टू पावर माइनस 2। हम इसको अगर पॉजिटिव करना चाहें, पावर को पॉजिटिव करना चाहें, तो हम सिंपली लिखेंगे 1 ओवर और ये सेम नंबर लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव 2 है तो यहाँ पे पॉजिटिव 2 बन जाएगा जब हम 1 ओवर लिखेंगे। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर पावर को पॉजिटिव करना है तो सिंपल 1 के नीचे लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।